हमारी गाड़ी उठवाने के लिए। ये सूरत हाल है, शर्मनाक सूरत हाल है। सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप इस हिसाब से मिला हुआ है बीजेपी के साथ। अगर ऐसे इलेक्शन करने हैं तो फिर बड़ी बदकिस्मती की बात और शर्मनाक बात। काउंसलर जो है वो एक प्रोटोकॉल लेके बैठा हुआ है, एक सिस्टम का हिस्सा है, उसको कैसे रोक सकते हैं आप? ये पूरा सिस्टम मिला हुआ, पूरा सिस्टम, वरना मुझे 3 घंटे से यहां पे खड़ा होना चाहिए था। आप सबको मालूम है कि डीडीसी काउंसलर भी हूं और इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त मेन स्टॉक कैंपेनर हूं। पिछले 2 घंटे से हमारी कैंपेन रुकी पड़ी है, सस्पेंड कर दिया। एक ट्रैफिक के इंस्पेक्टर है और पुलिस के 1-2 इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने रोक के रखा है, हमको कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा है। मैंने आरओ को फोन किया, मैंने कहा अगर सस्पेंड कर दी है कैंपेन बाकी पार्टीज की, सिर्फ बीजेपी ने करनी है, तो वो भी कोई जवाब नहीं दे सके। डीसी साहब को फोन किया तो वो भी कोई जवाब नहीं दे सके। एडीसी को फोन किया तो वो भी जवाब नहीं दे सके। एसपी एसएसपी का फोन मिलाने की कोशिश की तो वो भी नहीं। तो सूरत हाल ये है कि पूरी तमाम बाकी पार्टियों की कैंपेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्ट्रिक्ट करके रखी है और हम जैसे डीडीसी काउंसलर जिसका प्रोटोकॉल और सिस्टम का हिस्सा है उस तक को पिछले 1.5 घंटे से यहां पे रोक के रखा हुआ है। ये देखिए ट्रैफिक की गाड़ी है, इन्होंने बदतमीजी भी की हमारे साथ। ये जो ट्रैफिक के इंस्पेक्टर है, इन्होंने मेरे ड्राइवर को धमकी दी कि तेरा लाइसेंस कैंसिल करूंगा। इन्होंने क्रेन मंगवाई हमारी गाड़ी उठवाने के लिए। ये सूरत हाल है, शर्मनाक सूरत हाल है। सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप इस हिसाब से मिला हुआ है बीजेपी के साथ। अगर ऐसे इलेक्शन करने हैं तो फिर बड़ी बदकिस्मती की बात और शर्मनाक बात है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये पूरे एक पार्टी के स्टूज और एजेंडा बन के चल रहे हैं यहाँ पे। इसका क्या मतलब कि मैं एस्कॉर्टेड आदमी हूँ, मुझे मूवमेंट नहीं कर रहे। इतने बेचारे हजारों लोग दर-बदर हैं सुबह से, बच्चे बीमार हैं, बिलख रहे हैं, छोटे बच्चे अस्पताल जाना चाहते थे उनको हिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कैंपेन होगी? यहाँ क्या हो रहा है ये हमारे साथ? ये मैं कहना चाहूंगा लोगों को कि इस वक्त जो चल रहा है इसको गौर से देखिए कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बीजेपी के मातहत काम कर रहा है और इसको आपने जवाब देना है इस सिस्टम के। मतलब मैंने इनको कहा मुझे बताइए कानूनी तौर आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? हमको कैसे, कोई ऑर्डर दिखाइए, कोई वो दिखाइए। आरओ साहब कह रहे हैं हमने तो किसी को नहीं लगाया है, बाकी साहब भी कह रहे हैं, जितने भी ऑफिसर, हमको एडीसी साहब कह रहे हैं हमको तो कोई पता नहीं। भाई किसको पता है ये किसके हुक्म से यहाँ पे हैं? एसएसपी साहब को। तो ये हमारी हालत है। कैंपेन में 3 दिन रह गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी कैंपेन को प्रैक्टिकली वर्चुअली विद डेरी ऑर्डर रोक के रखा है। अगर मेरा जैसा कैंपेनर पिछले 2-2.5 घंटे से धूप में यहाँ पे खड़ा है तो आप सोच लीजिए एक इलेक्शन कितने फेयर हो रहे हैं, कितनी फेयरनेस है इलेक्शंस के अंदर। ये इलेक्शन को कैसे जो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है ये चीज देखिए। लेकिन ये शर्मनाक बात है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा होश के नाखून ले लीजिए। आप ऐसे नहीं रोक सकते हमको। आप ऐलान कर दीजिए कि आपने किसी पार्टी को जितवाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर सिर्फ उनका तो जलसा चल रहा है ना, ये तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उनकी। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट तो नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन है। इलेक्शन के लिए वोट मांगने आए हैं, इलेक्शन के लिए सिलसिला चल रहा है और हमारी इलेक्शन कैंपेन उसके बदले रोक दी हुई है। इस वक्त सारी की सारी मूवमेंट रोक दी हुई है। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, तमाम लोगों से इस ज्यादती, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं और आगे बढ़ के इनको करारा जवाब दे दें। और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये सलूक किया है, मैं ये भी बताता चलूं कि मैं कानून जानता हूं और कानून के मुताबिक जो मुझे रोक के रखा हुआ ये जुर्म है कानून की किताब में। और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जुर्म सरदर्द कर रही है। लोगों को क्रिमिनल गर्दानना आसान होता है, इनके पास कलम है, लेकिन ये खुद इस वक्त क्रिमिनल एक्ट के मुर्तकब हुए हैं। क्या किसी इंसान की मूवमेंट ये रोक सकते हैं? अगर मैं कैंपेन पे हूं और मेरे साथ गाड़ी है, क्या गाड़ी को उठाने के लिए क्रेन मंगवा सकते हैं? ये इनकी सूरत हाल, ये शर्मनाक हालत है। यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी देखिए पीछे ट्रैफिक के। ये तो बिल्कुल ही कहते हैं, ये तो इन्होंने कहा डीडीसी कौन होता है जी? इनकी जुबान सुनिए। ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ सलूक है, एक इलेक्टेड डीडीसी के साथ, आम लोगों के साथ क्या सलूक करते होंगे ये सारे के सारे? ये इलेक्शन होंगे ऐसे? आरओ इलेक्शन का बॉस है। आरओ को मैंने फोन करके अभी 2 बार कहा, उसने अपनी इनेबिलिटी दिखाई कि हमने तो किसी को नहीं रोका। एडीसी को किया, वो कहते हमको तो कुछ पता नहीं है। डीसी साहब को किया, उन्हें कहा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं। तो ये कौन सा सलूक है? डीएसपी हेडक्वार्टर को एसएसपी साहब का तो नंबर ही नहीं मिल रहा है। और 2-3 घंटे, इस 3 घंटे में जो हमारी कैंपेन रोक रखी है, इसका हिसाब कौन देगा? इसका कंपनसेशन कौन देगा इलेक्शन में?
Who will be responsible for this damage they are doing to us? ये हमको वाकई गुलाम समझते हैं. They are treating us like the slaves. This is how they are treating us. Because we are not for them, the human beings. We are the cattle for them. तभी तो ये सलूक हो रहा है. वरना मुझे बताइए, आप ही बताइए, कोई बताइए एडमिनिस्ट्रेशन में कि डीडीसी काउंसलर जो है वो एक प्रोटोकॉल लेके बैठा हुआ है, एक सिस्टम का हिस्सा है, उसको कैसे रोक सकते हैं आप? एक मजिस्ट्रेट साहब थे, वो भी खड़े थे, मजिस्ट्रेट थे, बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा. वो मुझे कह रहे थे मेरी गाड़ी में बैठो. मैंने कहा मैं नहीं बैठता आपकी गाड़ी में, क्योंकि मुझे जो अंदाजा हुआ है ये जो ऑफिसर्स यहाँ लगाए गए हैं ये सिर्फ इसलिए लगाएंगे कि बाकी पार्टीज को आप मूवमेंट नहीं करने देंगे, बाकी पार्टीज को आप कैंपेन नहीं करने देंगे. तो देखिए ना, मैं कैंपेन पे हूं ना, तो आप भी देख रहे हैं कि पिछले 3 घंटे से मेरी कैंपेन रुकी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन रुकी हुई है. टारगेट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पर्टिकुलरली. ये पूरा सिस्टम एनसी को टारगेट करने में लगा हुआ है, पूरा सिस्टम, कि खौफ है कि कल को कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आ गई, मेजोरिटी आ गई, तो रेजोल्यूशन पास करके इनका कच्चा छट्टा ना निकाल दे जो इन्होंने हमारे साथ किया 5 अगस्त 2019 को. सारी कहानी ये है. और पूरा ये कानून के मुहाफिज है जो कानून को वायलेट कर रहे हैं. पूछिए ना इनको किस ज़ाब्ते के तहत हमको रोका हुआ है. कानून की कौन सी अथॉरिटी है इनके पास कि हमको रोक रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं ये लोग. लिहाजा मैं लोगों से अपील करता हूं, इस बेहुदा और नंगे नाच को नोट कर लीजिए. सारे मिले हुए लग रहे हैं, सारे. वरना मैंने अगर एक एक को फोन किया तो उनको ये नहीं अंदाजा था कि एक स्टार कैंपेनर को रोक रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप कैंपेनर को रोक रहे हैं. बाकियों के साथ भी सलूक. ये देखिए नीचे रोक रखे हैं. इंसान है ना, जमहूरियत तो इंसानों के लिए होती है. काफी सारे पेशेंट भी हैं, पेशेंट भरे पड़े गाड़ियों में. डेमोक्रेसी तो इंसानों के लिए होती है, और इंसानों को आप पिछले 4 घंटे से जलील कर रहे हो रोड के ऊपर. बच्चे बिलक, ये देखिए औरतें कैसे बच्चों को लेके चल रही है. देखिए ये छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे चल रही हैं. ये सलूक हो रहा है हमारे साथ, और वोट मांगने आए हैं. ये हमारे साथ सलूक हो रहा है. ये देखिए पीछे कुछ 100 गाड़ियां हैं. मैंने बच्चे रोते हुए देखे, अस्पताल जाना चाहते, कोई नहीं अस्पताल जा सका. ऐसे करेंगे आप हमारे साथ? अरे तो सबको बंद ही कर दीजिए ना एक ही बार. इसको डिक्लेयर करिए कैद खाना, ऑफिशियली डिक्लेयर करिए ये कैद खाना है. यहाँ के लोग हमारे इशारों के बगैर नहीं नाच सकते हैं. इन मासूम बच्चों का क्या कसूर? इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? छोड़ो ये ड्रामा करना. इसने पेशेंट लेने जाना है इस वक्त. पिछले 4 घंटे से आपने रोक के रखा है इन सबको. ये दिखा रहे हैं, ये है सलूक इनका लोगों के साथ. ये देखिए इनका हालचाल, ये आप नोट करिए. और ये खाली गाड़ी छोड़ दी, पता नहीं होगी बीजेपी की गाड़ी. बीजेपी की गाड़ियों को छोड़ रहे हैं. बीजेपी की गाड़ियां जितनी भी आई उनको छोड़ रहे हैं. ऐसा नहीं है, बीजेपी वालों को मूवमेंट है, लेकिन डीडीसी को मूवमेंट नहीं है. शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को. शर्म आनी चाहिए जो एक डीडीसी को रोक रहा है, यहां खड़ा कर रहा है वो 3 घंटे. उफ है इस सिस्टम पे. हमने पहले भी कहा था ये सारा सिस्टम फ्रॉड है, धोखा है. हमारे साथ जबर और नाइंसाफी हो रही थी, हमने पहले भी कहा है. ये हम देख रहे हैं सलूक इनका. आप बताइए, इस सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर जो है वो प्रैक्टिकली एक एमएलए की हैसियत रखता है. हमको रोक दिया है ताकि बीजेपी की कैंपेन चली. यह इनकी सूरत हाल. लोगों को आप गुलाम समझ रहे हैं. आप भूल जाइए, आपने जो कुछ हमारे साथ करना कर लीजिए. आप हमको बंद करना चाहते हैं, कर लीजिए. आप हमको मारना चाहते हैं, मार डालिए. लेकिन हम आपसे नहीं डरेंगे, आपके सामने झुकेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे चल के, उनके एजेंडे पे चल के कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को जलील करते हैं. बीजेपी के जो बाकी पार्टीज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है यहां से लेकर वहां तक. ये पूरा सिस्टम मिला हुआ, पूरा सिस्टम. वरना मुझे 3 घंटे से यहां पे खड़ा होना चाहिए था. बहुत शुक्रिया आपका.